तीसरी उस महायज्ञ की बात है, रोज एक रोटी गाय को, रोज एक रोटी कुत्ते को दें। हम गाय के बारे में दुनिया भर की कथाएं करते हैं। एक बार मैं आया था, यहां पर भीड़ लग रही थी, मैंने पूछा क्या हो रहा है, बोला गौ कथा हो रही है। असली बात पंडित जी ने नहीं बताई, पैसा चंदा लाखों रुपए इकट्ठा करके लेके होंगे, लेकिन गौ को हम क्यों पूछते वो बात नहीं बताई। उसकी पूंछ पर ये देवता, उसकी टांग पर ये देवता, उसके सींग पर एक देवता, विभिन्न बात उन्होंने बता दी होंगी, लेकिन वो पंडित ये खुद ही नहीं जाता, गांव का महत्व क्या गाएगा, तो क्या बताएगा। इस पृथ्वी पर अन्न नहीं उपजता था, क्षत्रिय से नहीं देखा गया लोगों को भूखा मरना। उसने तपस्या की और गाय पृथ्वी को प्रसन्न किया। इस पृथ्वी ने गाय के रूप में दर्शन दिया और कहा बोल क्या मांगता है। बोला मां तू बीज को क्यों नहीं झेलती, दुनिया भूखी मर रही है। बोले मेरे थनों में दूध आएगा तब बीज उगेगा। मां दूध तू देगी तब आएगा। उनका मेरे सामने एक बछड़ा ला। उस क्षत्रिय ने कहा मां बछड़ा तू देगी तो ही आएगा। उनके ठीक है, फलों का बछड़ा ला मेरे सामने। उसने फलों का बछड़ा ला के खड़ा किया, गाय के थनों में दूध आया और पृथ्वी पर बीज उगने लगा। लोगों ने उस क्षत्रिय की जय जयकार करी और उपकार मानने के लिए कृतज्ञ उसको राजा बना दिया। वो दुनिया का पहला राजा है जिसका नाम पृथु है। इसका नाम पहले भूमंडल था, धरती था, पृथ्वी तो पृथु के नाम से पड़ा है। क्या किसी पंडे ने यह कहानी सुनाई थी आपको? अगर इसलिए पृथ्वी का उपकार मान करते हैं, गाय के रूप में पृथ्वी ने दर्शन दिया था गाय के रूप में, इसलिए गाय को रोटी दी जाती है उसका उपकार मानने के लिए। और जो किए गए उपकार को मानता वही कुलीन कहलाता है। साफ सुथरे कपड़े पहनने से, बड़े घरों में रहने से कोई कुलीन नहीं कहलाता। कुत्ते को रोटी रिश्वत की रोटी दी जाती है। अपने भूत प्रेतों को बाहर रख। कुत्ता भैरू का रूप है और भैरू भूतों का सेनापति है, इसलिए घर की देड़ी के बारे कुत्ते को रोटी दी जाती है। लेकिन हम उसका उल्टा कर रहे हैं, घर के अंदर रोटी डाल रहे हैं। कुत्ता अंदर आएगा, भूतों का सेनापति अंदर, तो सेना भी अंदर। बाहर जो भूत है सारे घर में नाचते हैं, फिर शांति कहां से रहेगी। उस यज्ञ की चौथी बात है अग्निदेव को भोग लगाना। अग्निदेव को रोज भोग लगाएं। वो सूर्य का प्रतिनिधि है, सूर्य के ताप से अनाज पकता है। आभार स्वरूप उपकार मानने के लिए, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम अग्निदेव को भोग लगाते हैं, लेकिन वो भूल गए। और लगाते भी हैं तो अग्नि को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि रसोई पवित्र नहीं है। घर की रानी नहा धो करके रसोई को पवित्र करके और भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाएगी, तभी वो देवताओं को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। और पांचवी अंतिम बात है उस महायज्ञ की, रोज